फ्रेंड्स, हम अपनी कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब आपके सामने है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है? इन द मिड ऑफ ईच मंथ, दैट इज पार्टनर अब हर एक मंथ के मध्य में, मिड में ड्रॉ करेगा और आपका फोकस है एवरेज पीरियड पर। आप क्या करें, एक स्केल ड्रॉ कर लें। आपके अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल को भी 50-50 किया जाए और मार्च को भी 50-50 करते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? मिड ऑफ ईच मंथ, आप अप्रैल के मिड में आकर के अपने आप को पोजीशन कर लीजिए। आप इस पॉइंट पर हैं तो हाफ मंथ इधर हो गया, हाफ मंथ उधर हो गया। सिमिलरली मार्च में भी चलिए और इसको भी 50-50 कर दीजिए। हाफ हाफ कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, इस मिड पॉइंट से लेकर के 31 मार्च तक कि देखने हैं हमें टोटल कितने मंथ हैं। तो हाफ मंथ तो आपका ये वाला है अप्रैल का, हाफ मंथ ये रहा आपका, और यहां से मार्च तक कितना महीना होगा? टोटल आपके 11 मंथ होंगे। तो इसको अगर आपने सम कर लिया तो आप ही बताइए कि टोटल आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक कितने मंथ हो गए। तो ऑब्वियसली 11 प्लस हाफ दैट इज 11.5 हो गया। अब फिर आप यहां आए और इस मिड पॉइंट से 31 मार्च के डिस्टेंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ है आपका हाफ मंथ। तो अब देखें, फर्स्ट मंथ से आपके टोटल कितने रिमेनिंग मंथ्स रह गए? 11.5 मंथ्स रह गए और लास्ट के हाफ मंथ। अब इन दोनों का आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है। इसको हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए डेसिमल में लिखेंगे। ये रहा आपका 11.5 मंथ और दूसरा हुआ आपका हाफ मंथ। इस तरह से इसको आप डिवाइड कीजिए तो आप देखते हैं कि आपके पास आता है 6 मंथ। अर्थात इस केस में फर्म जो है पार्टनर से एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्राइंग पर कैलकुलेट करेगी। सिचुएशन आपके सामने है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फ्रेंड्स, अब आप क्या करें, इस स्केल पर अप्रैल मंथ में 30 अप्रैल को इस जगह अपने आप को पोजीशन करें और इस जगह से 31 मार्च लास्ट मंथ को देखें तो पाएंगे कि टोटल कितने रिमेनिंग मंथ्स हो गए? 11 मंथ्स हो गए। सिमिलरली अब आप मार्च के लास्ट में जाकर के 31 को पोजीशन करें तो इसके बाद आपके रिमेनिंग मंथ क्या बचते हैं? कुछ भी नहीं बचते, 0 हो जाते हैं। तो आपके पास एवरेज पीरियड निकालने के लिए मंथ्स हो गए 11 मंथ तो हो गए आपके अप्रैल के एंड से, और मार्च में हो गए आपके 0 मंथ और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आता है 5.5 मंथ्स। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ करता है तो फर्म उससे 5.5 मंथ दैट इज 5.5 महीने का एवरेज इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यह तो हुआ जब कोई पार्टनर मंथली ड्रॉ करता है तब। अब हम लोग क्वार्टरली पर आएंगे जब कोई पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करता है। फ्रेंड्स, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ड्राइंग्स इन द मंथ, अब इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आपके स्क्रीन पर है पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ड्रॉज 10,000 रुपीज पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, एट द एंड ऑफ द मंथ। फ्रेंड्स, मैं यहां बताना चाहूंगा जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकालने का तो पहला आपको एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आप शॉर्टकट मेथड फॉलो करेंगे। यह आपका 3 सिचुएशन है, बिगिनिंग, मिडल
एंड, और इस सिचुएशन में एवरेज पीरियड हम निकालते हैं तो आपने पढ़ा था 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5 मंथ, मिडिल में 6 मंथ एंड में 5.5 मंथ। फ्रेंड्स, अगर आपको एवरेज पीरियड याद है तब तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इस तरह से निकाल करके आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाएंगे, I = PRT। यहां पे P मैंने आपको बताया था टोटल ड्राइंग्स इन द ईयर आपको देखना है। मिस्टर एक्स 10,000 रुपीज ड्रॉ कर रहा है पर मंथ, तो पूरे साल में वह कितना ड्रॉ कर रहा है 1,20,000, दैट इज 1,20,000 पर फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी एट द रेट ऑफ 15% फॉर एवरेज पीरियड। तो फॉर्मूला के हिसाब से आपका टोटल ड्राइंग हो गया 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% एंड 6.5 मंथ एवरेज पीरियड है। इसको 12 से आप डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने के पीछे लॉजिक क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में दिया हुआ है, जबकि मंथ आपके कितने हो रहे हैं 6.5 मंथ, दैट इज 12 मंथ से इसको डिवाइड किया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 9,750। सिमिलरली आप मिडिल का और एंड का फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल होता है, बट जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं और ज्यों-ज्यों आप कंसेप्ट को आगे जीते जाते हैं बहुत सारी चीजें माइंड से स्किप कर जाती है। तो आपको एडवाइस करता हूं कि जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो फटाफट आप क्या करें, साइड में लिख लें कि बिगिनिंग में कितने ईयर्स हो सकते हैं, मिडिल में क्या हो सकते हैं, एंड में क्या हो सकते हैं। तो एक शॉर्टकट टेक्निक में बता रहा हूं, B फॉर बिगिनिंग, M फॉर मिडिल, E फॉर एंड। तो बिगिनिंग में होगा 6.5 मंथ, मिडिल में 6 मंथ, एंड में होगा 5.5 मंथ। तो हर एक क्वेश्चन में जब आप इसको लिखते जाएंगे तो यह मेमोरी में आपके सेट हो जाएगा और फिर आप इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे।